नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मेरा नाम वसीम रज़ा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मेदांता हॉस्पिटल में है। मेदांता हॉस्पिटल बिहार का एकमात्र और सबसे विशाल हॉस्पिटल है जहां नए नए उपक्रम, नए नए चीज़ों की शुरुआत होती चली जा रही है। हमारे साथ नेफ्रो के एचओडी सूरज है। डॉक्टर सूरज साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज पहली मुलाकात है मेदांता में भी और आपसे। क्या कुछ नेफ्रो में नया लेके आए हैं मेदांता? देखिए, नेफ्रोलॉजी में हमारा गोल यही है कि आप देखेंगे, अगर ये पिछले दशक में अगर हम देखेंगे, बिकॉज बहुत सारे लाइफस्टाइल में अर्बनाइजेशन, इन सब चीज़ों की वजह से लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस हुए हैं, तो किडनी की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें अपने स्टेट में भी बहुत जल्द से जल्द नेफ्रोलॉजी की बीमारियां बढ़ने की वजह से सारी सुविधाएं होना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि मरीज़ों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो उस हिसाब से हमारा गोल यही है कि हम अपने डिपार्टमेंट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह इस्टेब्लिश कर पाएँ कि अक्रॉस द बोर्ड जितनी बीमारियों का जो भी इलाज संभव है वो सब कुछ बिहार में, पटना में ही हो पाए, मरीज़ों को जब सूरज जी, सबसे पहले सवाल ये है कि बीमारियां जो इतनी किडनी की बढ़ रही है उसकी मुख्य वजह क्या है, मेन वजह क्या है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, लाइफस्टाइल चेंजेस, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड वगैरह लेना, फ्राइड फूड, नमक का ज़्यादा सेवन, यही मेजर है। नमक के सेवन से भी बीमारियां? बिल्कुल, सारे हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज़ेज़, किडनी की बीमारियां, ये सब कुछ। अगर नमक हम देखेंगे तो एक तरह से एक सीमा से ज़्यादा नमक जो होता है वो एक पोटेंशियल टॉक्सिन बोल सकते हैं। अगर मेदांता की बात को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, लगातार जितने टाइम से हम लोग देख रहे हैं, पटना में या बिहार में एकमात्र डायलिसिस ऑप्शन रह जाता था और डायलिसिस भी उस लेवल में नहीं हो पाता है या उतना अचीव नहीं कर पाया। डायलिसिस के बाद भी लोगों की जान गई है। क्या सुधार हो पाएगा मेदांता में, या क्या उनकी जो वो प्रणाली थी, वो प्रक्रिया थी, वो गलत थी? नहीं, देखिए, गलत नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली हमारे बिहार स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो हम पॉपुलेशन 12 से 15 करोड़ है, तो ऑब्वियसली हमें उस चीज़ को मैच करने के लिए हमें समय है। और हम ऑब्वियसली स्टेट में कई सारे हॉस्पिटल्स धीरे धीरे खुल रहे हैं। हम लोग भी एक बड़ा हॉस्पिटल रेहान सर की नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके गाइडेंस में हम लोग एक नया अस्पताल लेके आ पाए हैं और सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलना गलत होगा कि बाकी अस्पताल सभी कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि जितने लोग डायलिसिस कराते थे, द फंक्शन ऑफ डायलिसिस में, उसके बाद रिकवर नहीं हो पाता था। क्या डायलिसिस से रिकवर नहीं हो पाता है? देखिए, किडनी की बीमारियां जब हम डायलिसिस तब करते हैं जब किडनी का फंक्शन बहुत 10% से कम हो जाता है, 7-8% से कम हो जाता है। अब वो दो स्थिति में हो सकता है, या तो वो तुरंत हुआ है, एक्यूट हुआ है, कि मतलब थोड़े दिन पहले तक किडनी की बीमारी ठीक थी, किडनी का फंक्शन नॉर्मल था, और बहुत तेज़ी से किडनी के फंक्शन में डिटोरेशन हुआ और किडनी काम करना बंद कर दी। उस स्थिति में इलाज संभव हो जाता है और धीरे धीरे करके रिकवरी हो जाती है। बट अगर हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह की जैसी बीमारियों से रिलेटेड किडनी की बीमारियां देखें तो इनमें बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, ओवरनाइट नहीं बढ़ती। बीमारियां सालों से चली आती हैं, कई बार मरीज़ को पता नहीं चलता, लेकिन बीमारी सालों से चली आ रही होती है। उस स्थिति में किडनी की बीमारी में सुधार आना संभव है। क्रिएटिनिन का क्या रेशियो पर डायलिसिस होना संभव है? क्रिएटिनिन का अगर हम लैब वैल्यू बोलें तो देखिए, लैब वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। हाँ, अगर किसी का क्रिएटिनिन 12-13 से ऊपर है तो उसको फिर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ जाती है। बट हाँ, हमारे लिए क्रिएटिनिन की वैल्यू के साथ साथ सिम्टम्स भी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का क्रिएटिनिन 8-10 से ऊपर आ गया है, उसकी सांस फूल रही है, खून की कमी है, खाना वाना नहीं खा रहा, वज़न गिर रहा है, तो फिर उनको डायलिसिस की आवश्यकता या ट्रांसप्लांट की आवश्यकता शायद आ चुकी है। क्या कुछ होगा मेदांता में, क्या कुछ नया आया है? जैसे हमने बात की थी, एक हम ICU में CRRT होता है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। CRRT एक ICU में स्पेशल फॉर्म ऑफ डायलिसिस होता है, वो सब हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन HDF होता है, जो सब अगर बोलें तो डायलिसिस, मेंटेनेंस डायलिसिस का सबसे मॉडर्न फॉर्म है, तो वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हम लोग नियर फ्यूचर में सब। बिहार में भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा? बिहार में देखिए, अगर हम वैसे बात करें तो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, बट यस, जितनी हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से हम लोग को और सेंटर्स की ज़रूरत है।
तो यस, आई थिंक हम सभी नेफ्रोलॉजिस्ट इस तरफ ही अग्रसर हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स में हम लोग ट्रांसप्लांट सेंटर को डेवलप कर पाए, तो हम लोग भी वही कोशिश। क्या कुछ अभी के युवा पीढ़ी को आप संदेश देना चाहिएगा जिससे किडनी की बीमारी से वो बचें? मैंने वही दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, नमक का अत्यधिक सेवन, फ्राइड फूड वगैरह को अवॉइड करें। और आखिरी सवाल, हालांकि ये सवाल फ़िलहाल अभी नहीं बनता, फिर भी पूछना ज़रूरी क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे। ट्रांसप्लांट, पहला तो ये क्या सक्सेस है और दूसरा इसमें क्या कॉस्ट आता है? देखिए, सक्सेस यस, ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट मोडालिटी है अगर हम देखें उन सारे मरीज़ों के लिए जिनकी किडनी का फंक्शन 7-8% से 10% से कम हो चुका है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कॉस्ट के बारे में, यस देखिए, कॉस्ट अगर हम जोड़ें डायलिसिस के कंपैरिजन में हमें कॉस्ट को जोड़ना चाहिए, तो कॉस्ट अगर हम जोड़ें तो डायलिसिस के कंपैरिजन में कॉस्ट काफ़ी कम होता है। और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी मरीज़ डायलिसिस पे है वो फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। अगर हम देखें बिकॉज उसका हफ्ते का 2 से 3 दिन डायलिसिस यूनिट में चला जाता है, तो एक आदमी, एक तो वो कमा नहीं पाता, दूसरा वो एक परिवार का और एक और सदस्य उसके साथ एक जो अटेंडेंट होता है उसका भी अगर हम बोले लॉस ऑफ वेजेस के टर्म में जोड़ें तो 2 लोगों का एक्टिव जो कंट्रीब्यूशन होता है परिवार में इनकम में वो चला जाता है। तो अगर ट्रांसप्लांट के 5 से 6 महीने के बाद मरीज़ दोबारा से अपने वोकेशन पे वापस आ सकता है, अपने काम पे वापस आ सकता है, तो हमें वो सब चीज़ों को जोड़ के शायद बोलना होगा। तो उस हिसाब से अगर हम जोड़ें तो डायलिसिस के कंपैरिजन में ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सूरज थे, HOD हैं नेफ्रो के, मेदांता हॉस्पिटल में रह रहे, और इनका साफ कहना है कि अब किडनी की बीमारियों से डरे नहीं, किडनी की बीमारी का भी इलाज है, ट्रांसप्लांट भी एक बेहतर उपाय है। हालांकि चीज़ें कुछ नई आई है बिहार में, इसके लिए लोग चिंतित होंगे, लेकिन डॉक्टर सूरज का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आम है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।